कहानी शुरुआत होता है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह खुद को एक लकड़ी के बैरल में बंधा हुआ 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में तैरता पाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि उसे ले जाने वाले इंसान दरअसल एक रहस्यमयी स्वर्ग जैसे स्थान की खोज में निकले थे। दुर्भाग्य से उनके आगमन ने समुद्र की खतरनाक शार्कों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दूसरा बेटा मौत के मुंह में जाने ही वाला था कि पिता जॉन ने तुरंत जहाज के केबिन से अपनी बंदूक निकाली और शार्कों पर गोलियां चलाने लगे। लेकिन शार्क इतनी अधिक थीं कि बंदूक कुछ असर नहीं कर सकी। अंततः उन्हें अपने बॉक्स छोड़ने पड़े और लकड़ी की छड़ियों से शार्कों पर हमला करना पड़ा। तभी उन्होंने रस्सी फेंककर एक बड़ी समुद्री कछुए को लपेट लिया। हैरानी की बात यह थी कि वह कछुआ डर के मारे इतनी तेज भागा जैसे उसके नीचे कोई इंजन हो, और वह सभी को 180 की स्पीड में समुद्र में खींचता चला गया। शार्कों से बचकर वे एक अनजान द्वीप पर पहुंचे। वहां की रेत पर कदम रखते ही जॉन को वह जगह इतनी भा गई कि उसने पत्नी से कहा, क्यों ना यहीं बस जाएं। उस रात उन्होंने समंदर किनारे तंबू लगाया, लेकिन अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने सब भिगो दिया। जॉन ने तय किया कि बेहतर जीवन के लिए उन्हें एक मजबूत घर बनाना होगा। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की और एक हाथी की मदद से पेड़ पर एक शानदार ट्री हाउस बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 3 मंजिला घर बनकर तैयार हो गया। लेकिन छोटा बेटा नूह हर दिन कोई न कोई शरारत कर बैठता। वह जंगल में हाथी पकड़ने की कोशिश करता या शुतुरमुर्ग पर सवारी करना चाहता। एक बार वह पेड़ के ऊपर बने घर में चढ़ गया और वहां बैठे अपने बड़े भाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उसके भाई पीट ने तुरंत रस्सी पकड़कर उसे बचा लिया। इस हादसे के बाद माँ सोफिया बहुत गुस्सा हो गई। उसने न सिर्फ बच्चों को डांटा बल्कि जॉन को भी खरी खोटी सुनाई। आखिर पेड़ पर घर बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन जॉन ने सब्र से जवाब दिया। कुछ दिन बाद जॉन ने आंखों पर पट्टी बांधकर सोफिया को एक खास जगह ले गया। पट्टी हटते ही सोफिया दंग रह गई। सामने एक खूबसूरत बागीचा और 3 मंजिला आलीशान ट्री हाउस। घर में सभी सुविधाएं थीं, साफ पानी, रसोई, सुंदर फर्नीचर और सबसे ऊपर एक खिड़की जिससे रात में तारों भरा आसमान साफ दिखाई देता था। यह सब देखकर सोफिया भावुक हो गई। फिर एक दिन सोफिया अपने पति और बच्चों के साथ समुद्र में खेल रही थी। उसने सोचा, बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब उन्हें अपनी जिंदगी, अपना प्यार मिलना चाहिए। लेकिन इस निर्जन द्वीप में लड़कियां कहां से आएंगी? जॉन ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि लड़के समुद्र की यात्रा पर जाएं। शायद किस्मत उन्हें कहीं खुशियां दिला दे। अगले दिन उन्होंने नाव बनाई और दोनों बेटों को समुद्र की ओर रवाना किया। माँ बाप ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। 3 दिन की यात्रा के बाद वे एक द्वीप पहुंचे जहां उन्होंने कुछ समुद्री डाकुओं को देखा। वहीं पास में एक बूढ़े व्यक्ति और एक लड़की को बंधक बनाया गया था। बेटों ने चालाकी से लड़की को छुड़ाया, लेकिन तभी डाकुओं ने उन्हें देख लिया। वे भाग निकले, लेकिन पीछा करने वालों से बचते हुए उन्होंने पास में ही एक जगह विश्राम के लिए रुकने का सोचा। तभी उस लड़की, जिसका नाम बेला था, ने मौका देखकर पीट की बंदूक चुरा ली। पीट गुस्से में अगबूला हो गया, लेकिन भाई विलियम ने उसे रोका और कहा, मेरे पास एक योजना है। पीट ने एक चाल चली। उसने एक पत्थर फेंककर बेला का ध्यान अपनी ओर खींचा, ताकि जैसे ही बेला अपनी पीठ की ओर से सतर्कता छोड़े वह उसे पकड़कर बंदूक छीन सके। लेकिन योजना के उलट बंदूक गलती से चल गई और गोली लगभग पीठ को ही लगने वाली थी। कुछ देर तक दोनों के बीच जोरदार झड़प हुई, लेकिन अंत में बेला हार मान गई। तभी विलियम ने बेला की टोपी खींचकर उतारी और सब चौंक गए। जो अब तक लड़का लग रही थी वह असल में एक लड़की थी। उसी समय पीठ गुस्से में बेला से बदला लेने आया, लेकिन विलियम ने उसे रोक दिया। पहले तो बेला को कुछ समझ नहीं आया, मगर अगले ही पल वह चुप हो गई। शायद माहौल और भावनाएं अब बदल रही थीं। जब से भाइयों को पता चला कि बेला लड़की है, उनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वे अब उसके लिए नरम हो गए थे, उसके साथ नरमी से पेश आते, उसकी भावनाओं का ध्यान रखते, यहाँ तक कि नीचे उतरते समय उसे सहारा तक देते। मगर इन्हीं सब के चलते भाइयों के बीच खटास भी शुरू हो गई। कुछ दिनों के सफर के बाद वे अपने पहाड़ी घर वापस लौटे। माँ बाप ने जब बेटों को सुरक्षित लौटते देखा तो बेहद खुश हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें तब हुई जब देखा कि बेटों के साथ एक लड़की भी है। माँ सोफिया तुरंत बेला को घर ले गई और उसे एक सुंदर राजकुमारी जैसी पोशाक पहनाई। जब वह दोबारा बाहर आई तो उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने दोनों भाइयों को स्तब्ध कर दिया। इसके बाद दोनों भाई बेला के सामने खुद को बेहतर दिखाने की होड़ में लग गए। मगर तभी पिता जॉन ने सबसे पहले आगे बढ़कर बेला को नृत्य के लिए आमंत्रित कर लिया। यह देखकर दोनों भाई मायूस हो गए। जब जॉन का नृत्य खत्म हुआ, विलियम तुरंत आगे बढ़ा और बेला के साथ नाचने लगा। यह देखकर पीट का चेहरा उतर गया। उसने भी मौका ढूंढकर बीच में कूदने की कोशिश की, लेकिन विलियम ने चालाकी से एक बंदर का इस्तेमाल कर पीट का ध्यान भटका दिया और उसका मौका फिर से छिन गया। पीट ने फिर कोशिश की, लेकिन विलियम ने उसे मौका ही नहीं दिया। जब दोनों भाई इस बात पर झगड़ने ही वाले थे, तभी जॉन ने एक बार फिर मौका देखकर बेला को नाच के लिए आमंत्रित कर लिया। पीट ने विलियम से इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन विलियम उसे अनदेखा कर नूह के साथ नाचने लगा।
गुस्से में पीट वहां से चला गया और शायद उसकी इस बचकानी हरकत ने ही बेला का दिल विलियम की ओर मोड़ दिया। अगले दिन बेला ने विलियम से बंदूक चलाने की कला सीखनी चाहिए। विलियम ने भी खुशी खुशी सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन बेला का असली इरादा कुछ और ही था। वह शायद विलियम के करीब आना चाहती थी और यह भावना विलियम ने भी महसूस की। खुद को रोक न पाने की स्थिति में उसने बेला को गले लगाकर चूम लिया। उधर पीट अब भी पिछले दिन की बातों से नाराज था। वह विलियम के पास गया और उसे एक मुकाबले की चुनौती दी। जो जीतेगा वही बेला के प्यार का हकदार होगा। वे दोनों एक सुनसान जगह पर भिड़े, लेकिन पीट जल्दी ही हारने लगा। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। तभी जॉन आ पहुंचा और इस पागलपन को रोक दिया। उस रात जॉन ने बेला के बारे में जानना चाहा। जब बेटों ने बताया कि उन्होंने उसे समुद्री डाकुओं से बचाया है, तो जॉन थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर डाकू लड़की को खोजते हुए आ गए तो क्या होगा। इसीलिए अगले दिन उन्होंने पूरे पहाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जाल और हथियारों का इंतजाम शुरू कर दिया। लकड़ियों के जाल, नारियल बम और तमाम तरह की रचनात्मक रक्षा व्यवस्था बनाई गई। लेकिन नन्हा नूह फिर शरारत पर उतर आया। वह एक नारियल बम की ताकत देखना चाहता था। उसने एक बम में आग लगा दी, लेकिन गलती से उसे गिरा बैठा। घबराहट में उसने बम उठाकर समुद्र की ओर फेंका और जैसे ही बम समुद्र में गिरा, जोरदार धमाका हुआ। दुर्भाग्य से यह धमाका समुद्री डाकुओं को संकेत दे गया। वे तुरंत नावों पर सवार होकर द्वीप की ओर बढ़ने लगे। बेला ने उन्हें आते देखा और तुरंत जाकर सबको आगाह कर दिया। फिर सब लोग जल्दी से पहाड़ी पर बने सुरक्षा जाल की ओर भागे। नूह ने एक तेज सीटी बजाई, जिससे डाकू भड़क गए और हमला कर बैठे। जैसे ही डाकू लकड़ी के पुल पर चढ़े, विलियम ने रस्सी खींच दी और डाकू नीचे पानी में गिर गए। फिर एक और जाल सक्रिय हुआ। सैकड़ों तीर आकाश से बरस पड़े और डाकुओं में हड़कंप मच गया। डाकुओं के नेता ने पीछे हटने के बजाय फिर से हमला करने का आदेश दिया। जब वे नीचे पहाड़ी की तरफ दौड़े, तब जॉन ने तैयार किए गए विशाल लकड़ी के लट्ठों को ढकेल दिया, जो डाकुओं पर टूट पड़े। यह देख जॉन को लगा कि डाकू हार मान जाएंगे, लेकिन वे छिपकर पीछे की खड़ी चट्टान से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वे चोटी के पास पहुंचे, एक घंटी बज उठी। यह भी पहले से लगाया गया सुरक्षा जाल था। जॉन और उसके परिवार ने फौरन बंदूकों से डाकुओं को मार गिराया, लेकिन उनकी बंदूकों की संख्या सीमित थी और डाकू बहुत ज्यादा थे। जल्द ही वे ऊपर आ गए और हाथों में तलवारें लेकर हमला कर दिया। स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। ऐसा लगने लगा कि या तो सब मारे जाएंगे या कैद कर लिए जाएंगे। लेकिन तभी समुद्र की ओर से तोपों की आवाज गूंजने लगी। सब चौंक गए। बेला खुशी से चिल्लाई, वह मेरे दादा की जहाज है। तोपों की बौछार ने डाकुओं के जहाज को डुबो दिया और बचे हुए डाकू भी समुद्र में मारे गए। बाद में जॉन ने बेला के दादा का स्वागत किया। बातचीत में दादा ने पूरे परिवार को लंदन आने का न्योता दिया, लेकिन जॉन ने विनम्रता से मना कर दिया। उनका सपना था एक शांत और आजाद जीवन। बेला ने भी यहीं रुकने का फैसला किया। वह विलियम के साथ रहना चाहती थी। केवल पीट ही था जो शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहता था। इसीलिए वह दादा के साथ द्वीप छोड़कर निकल पड़ा।